हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। और अब हम डिस्कस करेंगे हाउ टू सेपरेट सैंड एंड सॉल्ट बाय फिल्टरिंग एंड इवेपोरेशन। सेपरेटिंग सैंड एंड सॉल्ट बाय फिल्टरिंग एंड इवेपोरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सैंड एंड सॉल्ट को और किसी मेथड से क्यों नहीं अलग किया जा सकता। तो हैंड पिकिंग, हमने पढ़ा हैंड पिकिंग के बारे में। हैंड पिकिंग, देखो हैंड पिकिंग के थ्रू तो इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का साइज नियर अबाउट सेम है। ठीक है, पार्टिकल साइज दोनों का एक जैसा ही है, तो हम उसको एक को निकालना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हैंड पिकिंग तो बहुत ही मुश्किल है। थ्रेशिंग तो हो नहीं सकती किसी भी हालत में। थ्रेशिंग में तो हम पीटते हैं ना, मारते हैं तो पार्टिकल बाहर आ जाता है, वो पॉसिबल नहीं है। विनोइंग हो नहीं सकती। विनोइंग में तो क्या होगा, विंड की वजह से दोनों ही उड़ जाएंगे। विंड का स्ट्रॉन्ग करंट इतना ज्यादा होगा कि दोनों को ही उड़ा देगा। सेपरेशन हो ही नहीं सकता किसी भी तरीके का। तो अब क्या बचता है? अब बचता है फिल्टरिंग एंड इवेपोरेशन। ठीक है, अब इसमें बेसिकली क्या होगा कि मान लो एक ग्लास है। ठीक है, एक ग्लास है जिसमें सैंड है, ओके, और सॉल्ट भी है। ठीक है, अब हम उसमें डाल देते हैं पानी। अब हम उसमें पानी डाल देते हैं बीकर में, और फिर उसको स्टर करते हैं। बीकर को स्टर करते हैं। बीकर का इनिशियली बीकर कंटेन्स व्हाट? सॉल्ट सोल्यूशन एंड सैंड। सॉल्ट सोल्यूशन कैसे बना? जब हमने पानी डाला, ठीक है, और उसे हमने स्टर कर दिया, तो क्या होगा, पानी में सॉल्ट घुल जाएगी और सैंड नीचे आ जाएगा विद द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन। अब क्या होगा, ये है फर्स्ट स्टेप। तो ये देखिए, फर्स्ट स्टेप में हमने सॉल्ट लिया, सैंड लिए, पानी डाल दिया और उसे घोल दिया। ठीक है, इससे क्या हो गया, एक सॉल्ट सोल्यूशन बन गया और सैंड नीचे आ गई थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन। नीचे हो गया, वो तो नीचे सैंड तो नीचे डिपॉजिट हो गया क्योंकि सैंड पानी के साथ नहीं घुलता, सॉल्युबल नहीं है। फिर हमने डिकेंटेशन कर दिया। डिकेंटेशन का मतलब क्या होता है, हमने उसका पानी अलग कर दिया और सैंड अलग कर दी। तो अब क्या हो गया, सैंड नीचे की नीचे रह गई और सॉल्टेड वाटर, डिकेंटेड वाटर जिसमें सॉल्ट है प्रेजेंट है, वो अलग बीकर में आ गया। ठीक है, ये समझ गए। अब उसके बाद क्या होगा, अब उसके बाद ये होगा कि हम क्या करेंगे, सेकंड वाले डायग्राम को देखिए। अब क्या होगा, हम इस डिकेंटेड वाटर को हीट करेंगे। जब हम डिकेंटेड वाटर को हीट करके उसके ऊपर एक प्लेट लगा देंगे, ठीक है, जहां से उसकी ओपनिंग आ रही है वहां पे हमने एक प्लेट लगा दी। मान लीजिए ये येलो से ये प्लेट है। ठीक है, तो क्या होगा, जब हीट होगा तो वाटर जो है वो इस प्लेट में आ जाएगा, वेपर्स बन जाएगा, पानी के तो वेपर बन जाएंगे और कॉन्डेंसेशन की वजह से उसमें प्लेट में ड्रॉपलेट्स आने लगेंगी। तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, ब्लू वाली ये प्लेट होगी, प्लेट, और ब्लू है वाटर ड्रॉपलेट। ठीक है, तो इससे क्या होगा, सॉल्ट नीचे रह जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इस तरीके से फिल्ट्रेशन होता है। ये जो तरीका बताया मैंने, ये वाला फर्स्ट स्टेप, ये है बाय डिकेंटेशन से हम कैसे सेपरेट करते हैं सॉल्ट और सैंड के मिक्सचर को। जो फर्स्ट वाला ये जो डायग्राम दिखा रहा है, ये दिखा रहा है फिल्ट्रेशन के थ्रू। तो इसमें क्या है, इसमें हम सॉल्ट सोल्यूशन, और इसमें हम यही सेम चीज करते हैं। सैंड ली, सॉल्ट ली, उसमें पानी डाला, उसे मिक्स किया, सॉल्ट सोल्यूशन और सैंड बन गया। ठीक है, फिर क्या किया हमने, सॉल्ट सोल्यूशन और सैंड को फिल्टर पेपर पर डाल दिया। फिल्टर पेपर से क्या होगा, यहाँ पे सैंड फंस जाएगा। ठीक है, फिल्टर पेपर की वजह से सैंड यहीं रह जाएगा और हमारे यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा सिर्फ सॉल्ट सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ बचेगा सिर्फ सॉल्ट सोल्यूशन, और फिर हम उसी सॉल्ट सोल्यूशन को हीट करेंगे। इवेपोरेशन कंडेंसेशन से वाटर ड्रॉपलेट्स बन आ जाएंगी प्लेट्स के ऊपर और सॉल्ट नीचे रह जाएगा। तो ये है मेथड टू सेपरेट सॉल्ट एंड सैंड। अब हम बात करते हैं कॉन्डेंसेशन के बारे में। मैंने कॉन्डेंसेशन वर्ड यूज, ठीक है, तो बेसिकली कॉन्डेंसेशन क्या होता है, Condensation is the process of conversion of water vapor into its liquid। ठीक है, कभी आपने देखा है जब चाय उबाली जाती है, अगर आप चाय के पतीले के ऊपर एक प्लेट रख दो, ठीक है, चाय उबल रही है, तो उसमें देखोगे आप क्या होगा, पानी की ड्रॉपलेट्स आने लग जाएंगी। ठीक है, तो वो क्या होता है, इवेपोरेशन होता है, हीट से पानी इवेपोरेट हुआ, जैसे प्लेट में स्ट्राइक किया वो कंडेंस हो गई, तो इसको बोलते हैं कॉन्डेंसेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट लिक्विड फॉर्म। ठीक है, तो इसे बोलते हैं कॉन्डेंसेशन। अब लास्ट चीज है सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन, अ सोल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड इफ इट कैनॉट
dissolve more of the substance। एक सैचुरेटेड सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें हम और कोई सॉल्ट या शुगर नहीं डाल सकते कि वो उसको डिसॉल्व ही नहीं कर पाएगा। जैसे मान लीजिए एक ट्रेन का कोच है, ठीक है, उसकी कैपेसिटी है 40 लोगों की, 40 पीपल। अब अगर उसी कोच में 60 लोग आने की कोशिश करें तो क्या होगा, बाहर लोग लटके रहेंगे, ठीक है। तो 60 पीपल कैन नॉट कम इनसाइड द कोच बिकॉज कैपेसिटी 40 लोगों की है। तो उसी तरीके से एक सोल्यूशन में भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कंपोनेंट डाला जा सकता है। उससे ज्यादा अगर आप डालोगे तो क्या होगा, वो क्या कहते हैं सोल्यूशन बन ही नहीं पाएगा, ठीक है, वो उससे ज्यादा क्या कहते हैं घुल ही नहीं पाएगा। समझ गए। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपकी एक्टिविटी है, एक बीकर में हम आधा ग्लास पानी डाल दें, ठीक है, आधा ग्लास पानी डाल दें और फिर उसमें 1 चम्मच सॉल्ट डाल दें और फिर उसे स्टर कर दें, तो क्या होगा, घुल जाएगा। आधा ग्लास मिक्सचर ऑफ हाफ अ ग्लास ऑफ वाटर प्लस 1 टीस्पून सॉल्ट मिक्सेस वेल। लेकिन अगर हम उसी एक अलग दूसरे बीकर में आधा ग्लास पानी ले और आधा ग्लास ही सॉल्ट ले तो क्या होगा, वो मिक्स ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्या होगा कि सॉल्ट नीचे सेडिमेंटेशन हो जाएगा उसका भी सैंड की तरह, तो सॉल्युबल नहीं हो पाएगा। समझ गए हो आप, क्योंकि वो क्या हो गया, सैचुरेट हो गया है, सोल्यूशन सैचुरेट हो गया है। तो ये फर्स्ट वाला है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन और सेकंड वाला क्या है, सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। अब मैं थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा बताऊंगा आपको जिससे आपको थोड़ा और समझ आए कि सॉल्युबिलिटी क्या है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है। सॉल्युबिलिटी जो है वो 4 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन 4 फैक्टर। फर्स्ट है टेम्परेचर, सेकंड है प्रेशर, थर्ड है पोलैरिटी और फोर्थ है मॉलिक्यूलर साइज। इसके लिए मैं बस आपको टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में बताऊं, ठीक है, क्योंकि ये पोलैरिटी और मॉलिक्यूलर साइज थोड़ा एडवांस क्लासेस का कॉन्सेप्ट है। तो टेम्परेचर से क्या होता है, सॉल्युबिलिटी, जब टेम्परेचर बढ़ता है ना तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। फर्स्ट है एज टेम्परेचर इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी आल्सो इंक्रीजेस। अगर आप किसी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाए ना तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती रहती है, ठीक है। अब सेकंड आ जाता है प्रेशर। दिस इज इन केस ऑफ प्रेशर, एज द प्रेशर इंक्रीजेस, ठीक है, द सॉल्युबिलिटी आल्सो इंक्रीजेस। तो टेम्परेचर की तरह प्रेशर में भी जब प्रेशर बढ़ाते हैं गैसेस में तो सॉल्युबिलिटी और बढ़ती है। एज द pressure increases solubility also increases, ठीक है। तो ये था आपका थर्ड चैप्टर, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज कमेंट डाउन करें और मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर करूंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू। So if you like this video, please make sure to hit the like and subscribe button